उस बच्चे की आंख चली गई और 17-18 दिन हो गए उस पे उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही। प्रमुख एजेंडा वही है गृह मंत्री का इस्तीफा हो तभी हमें न्याय मिलेगा। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पैलेट गन चलाया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये पैलेट गन चलाने का ऑर्डर इन्होंने दे दिया तो इनको छात्र थोड़ी लगते हैं, वो आतंकवादी लगते हैं। वो अंदर 2.5 घंटे से ज़्यादा राहुल गांधी मौजूद है, एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमित शाह न्याय से घबरा क्यों रहे हैं और उनकी यही घबराहट बता रही है कि वो कहीं ना कहीं गुनहगार है और उस बात को कबूल करें। लेकिन बाहर तमाम जो युवा हैं वो बैठ चुके हैं और साफ तौर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमित शाह इस्तीफे दो, इसके नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। पॉज मारो, पॉज। इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो, राहुल गांधी संघर्ष करो। देखिए, बड़ा हमला सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पे और उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर हो गई है। राहुल गांधी भी इस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मांग उठ रही है। अब उसके बाद सवाल ये है कि अमित शाह पूरी तरीके से फर्स्ट जगह बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सर, क्या कहेंगे? 3 घंटे अंदर राहुल गांधी को हो गया है, वो ट्वीट कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह न्याय से घबरा रहे हैं और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो गुनहगार है। सदन कितने दिन चलता है, गृह मंत्री एक बार भी नहीं आया। एक बच्चे की आंख जा चुकी है, उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर की मांग कर रहे हो, आईओ का नंबर मांग रहे हैं। 17 बार कम्युनिकेशन हो चुका था उस पीड़ित बच्चे की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए वकीलों की तरफ से। उसके बाद भी अगर ये असंवेदनशील पुलिस कार्रवाई नहीं करती, फिर किस बात की तनख्वाह ले रही है? अपना इस्तीफा दे दो, वर्दी टांग दो अपनी दरवाजे पे, कोई फायदा नहीं भाई तुम्हारा। आज एक डीसीपी ऑफिस के अंदर एक बच्चा जिसकी आंख जा चुकी है वो बैठा हुआ है। इस डीसीपी ऑफिस के पीछे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, वो कमिश्नर साहब देख के क्या जायजा ले रहे हैं? किसको इंसाफ दिलाने के लिए? किसकी कसम खाई थी नौकरी ज्वाइन करने से पहले? आज राहुल गांधी जी के साथ साथ 20 सांसद अंदर बैठे हैं बच्चे की न्याय की मांग के लिए, लेकिन कोई न्याय देने वाला नहीं। सदन के अंदर ये इनका गृह मंत्री नहीं आता, पुलिस में आके थाने में आके बैठ जाए तो इनकी पुलिस एफआईआर नहीं काटती। किस बात का लॉ एंड ऑर्डर है इस देश के अंदर? क्या अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं अमित शाह? इनकी एजेंसियों के नाम सामने आ जाएंगे, इनके आला अधिकारियों के नाम आगे आ जाएंगे, इसलिए ये लोग एफआईआर नहीं कर रहे, इसलिए आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। गृह मंत्री का इस्तीफा मांग कर रहे हैं। प्रमुख एजेंडा वही है गृह मंत्री का इस्तीफा हो तभी हमें न्याय मिलेगा। आप भी मांग करते हैं गृह मंत्री? अमित शाह की तो इस्तीफा, अमित शाह का तो इस्तीफा होना चाहिए। अमित शाह पे खुद कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह के कहने पे ये पैलेट गन का उपयोग हुआ है, उस बच्चे की आंख चली गई और 17-18 दिन हो गए उस पे उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा रही। अरे भाई, किसके दबाव में आके आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? मंत्री किरण रिजिजू तो साफ तौर पर इंकार कर रहे हैं कहीं इस तरीके का पैलेट गन, कोई गन का इस्तेमाल नहीं। तो वो झूठ है सब। ये वो जिसकी आंख गई है वो थाने के अंदर बैठा है, वो झूठ है। उनकी आंख है क्या बटन है? एफआईआर से इतनी घबराहट क्यों है? इसलिए घबराहट है कि भाई पता चल जाएगा ना किस कौन सी एजेंसी थी, किसके कहने पे पैलेट गन का उपयोग हुआ, किसके कहने पे चला, किसने चलाई, सब वो नाम खुल के आ जाएंगे। इसलिए उनकी एफआईआर नहीं करी जा रही। क्या अमित शाह अपना गुनाह खुद कबूल कर रहे हैं? अमित शाह तो खुद तड़ी पार है भाई, खुद तड़ी पार क्या गुनाह कबूल करेगा? उसे तो खुद देश में रहना नहीं चाहिए था और पता नहीं देश का उसे गृह मंत्री कैसे बना दिया। भाई अभिषेक इस्तीफे की मांग करते हैं आप? इस्तीफे की मांग करता हूँ। तो देखिए, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्या कहेंगे अमित शाह? अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन को आना पड़ा पार्लियामेंट स्पीच करने में, कितनी शर्म की बात है। मीडिया का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर जो युवा है
ये बिका हुआ चैनल है, बिका हुआ पत्रकार है, ये हमें यहाँ पे नीचे भगाओ इस तरीके से मोदी मीडिया का भी विरोध यहाँ पर हो रहा है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग है तौर पर, और दूसरे छोर पर क्यों विरोध कर रहे हैं मोदी मीडिया का? गोदी मीडिया या भाजपा की खबरें चलाते हैं, ये देश की खबरें नहीं चलाते हैं, भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। आज का जिस बच्चे पर बैलेट गन का प्रयोग करा गया है, क्या उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बैलेट गन चलाया, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, लेकिन ये लोग दर्ज नहीं होने दे रहे क्योंकि ये भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। जब तक FIR दर्ज नहीं होती, हम यहीं पर धरना देकर बैठे रहेंगे, हम अपने नेता के साथ हैं। हम लोग क्यों कहेंगे गोदी मीडिया आ रही है, अमित शाह का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? तरीके से यहाँ पर गोदी मीडिया का भी विरोध हो रहा है सीधे तौर पर। आर भारत का विरोध यहाँ पर पत्रकार है। वही बात है कि जब छात्रों का दुश्मन गोदी मीडिया, देश के भविष्य का दुश्मन गोदी मीडिया, छात्रों 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 का छात्रों का दुश्मन गोदी मीडिया, कैसा लगता का दुश्मन गोदी मीडिया। मुझे इसलिए गोदी मीडिया दुश्मन लगता है कि छात्रों की आवाज को इसको दिखाना चाहिए था, ये उसमें नहीं दिखा रहे। ये दिखा रहे थे कि छात्र नहीं है, ये तो आतंकवादी आ रखे, इनको इन्होंने आतंकवादी समझा था छात्रों को। बिहार में AK-47 चलाने का इन्होंने ऑर्डर दे दिया, और आज दिल्ली में पैलेट गन चलाने का ऑर्डर इन्होंने दे दिया। तो इनको छात्र थोड़े लगते हैं, वो आतंकवादी लगते हैं। वो राहुल गांधी जी को उनमें देश का भविष्य दिखता है। राहुल गांधी जी इसलिए उसको बैठे हैं, इसलिए उसकी न्याय की मांग के लिए बैठे हैं। एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग, दूसरी तरफ गोदी मीडिया का बहिष्कार। ये देखिए, अमित शाह के ही लोग जो हैं वो गोदी मीडिया चलाते हैं, और पूरी गोदी मीडिया जो है वो अमित शाह के कब्जे में है। तो हमारा मांग जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, और उनके इस्तीफा की मांग है। अगर ये भ्रष्ट गृह मंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो सुचारू रूप से व्यवस्था और छात्रों को इंसाफ मिलेगी, और इसकी लड़ाई लगातार राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। FIR दर्ज करने में क्या आपत्ति हो सकती है? डरते हैं ये डरते हैं। इनका इतिहास ही चोरों का रहा है। हमारा एक नारा था, दादा लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। तो इनका इतिहास ही चोरों का है, और ये बेईमान लोग हैं। आप इस बात को लिख लीजिए कि अगर ये FIR दर्ज होती है और सुनिश्चित रूप से उस FIR पे कार्रवाई की जाती है, तो वो तार अमित शाह तक जुड़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ, इसका दोषी भी अमित शाह ही करार दिया गया। क्या इसीलिए FIR से इनकार किया जा रहा है? इसीलिए आप भी समझदार लोग हैं, और आप भी समझती हैं कि FIR होगा तो जांच पड़ताल होगी, और जब जांच पड़ताल होगी तो पड़ते उतरेगी तो उसके पीछे एक चेहरा निकल के आएगा, वो चेहरा अमित शाह। और अमित शाह के जो दल्ले लोग अंदर बैठे हैं, वो डर से FIR नहीं कर रहे हैं कि FIR करेंगे तो मेरे आका का नाम आ जाएगा, फिर आका को कैसे बचाया जाएगा, फिर ये जैन जी, युवा और छात्र फिर उसके आका का इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी भी पीछे ही पड़ गए? एक तरीके से सदन संसद के अंदर उठाया, सड़क पर पहुंचे, और अब थाने के अंदर। राहुल गांधी जी संविधान के मानने वाले लोग हैं, और जहाँ जहाँ संविधान, छात्र और युवाओं का हनन होगा, वहाँ राहुल गांधी जी खड़े रहेंगे स्तंभ बन के। और आज वो थाने के अंदर बैठे हैं, पता नहीं उनके साथ पुलिस वाले कैसे बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस भी लड़ाई को राहुल गांधी ने लड़ा है, उस लड़ाई को जीतने का काम किया है। आज हम सब उनके साथ खड़े हैं, और उनके हाथ में हाथ और उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं, और युवाओं और जनजीओ और छात्रों को रियायत दिलाने का काम कर रहे हैं। मैम, FIR दर्ज नहीं हो रही, आप तो एक वकील भी है, क्या कहता है कानून? घंटों संघर्ष हो गया है, उधर अमित शाह पर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हमारे इंडियन कानून में स्पेसिफिक है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कॉग्निजेंस खुद लिया जाता है। बट ये बहुत शर्म की बात है, और शायद भारतीय इतिहास में आज के दिन को काला दिन कहा जाएगा,
कि जहां पूरा देश ने देखा कि क्या हुआ, और तब भी एफआईआर कराने के लिए हम सब लोगों को यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी उठकर स्वयं एक एफआईआर कराने आते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी हम पे 188 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, चार्जशीट आ जाएगी, और हर डेट पे जैसे हमने कितने बड़े मुजरिम है हमें कहा जाएगा कोर्ट में खड़े हो। पर हैरानी की बात है कि जो एक भारतीय हमारा देश का युवा था, अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, उसके साथ वो बर्बरता होती है, और आज अपने वो लिए इंसाफ के लिए वो दर बदर भटक रहा है। तो किसी को बचाने के लिए इस तरीके का व्यवहार, डेफिनेटली आप देखिए ना, पुलिस किसके अंडर आती है। अगर ये पता चल जाए कि पुलिस को किसने आदेश दिए थे पैलेट गन यूज करने के, तो पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे कौन था। अमित शाह को बचाने के लिए सब, बिल्कुल स्पेसिफिकली अमित शाह जी को बचाने के लिए ही ये सब चीजें। क्या पुलिस भी कानून का वायलेशन कर रही है जिस तरीके से एफआईआर को नहीं ले रही है? हाँ बिल्कुल, साफ वायलेशन है। मैंने कहा ना कि अभी सिर्फ हमारे बैठने पे 188 पे मुकदमा, केस में चार्जशीट हो जाएगी, सब हो जाएगी, पर जहाँ दिख रहा है कि एक इंसान किस तरह से मारा गया है, पुलिस ने कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके साथ किया है, पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं। आप इस्तीफे की मांग करते हैं अमित शाह की? बिल्कुल, मैं मांग करती हूँ कि बीजेपी सरकार आगे आके कहे कि अमित शाह ने किया था, और अमित शाह जी इस्तीफा दें और इनके लिए उस पर एफआईआर हो। देखिए लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ पुलिस आया, इस तरीके के नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। मैम क्या कहेंगे, एक एफआईआर के घंटों हो गए, देश के नेता प्रतिपक्ष अंदर है, एफआईआर से इतना डर क्यों? जिस देश में नेता प्रतिपक्ष खुद एफआईआर दर्ज कराने आए और सुबह से घंटों से बैठे हुए हैं। देखिए दिल्ली पुलिस इज कॉम्प्रोमाइज, होम मिनिस्टर दिल्ली पुलिस साफ तौर पर क्या लगता है आपको, जो एचएम है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? देखिए हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज है, हमारे जो है गृह मंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि बच्चों के लिए एक एफआईआर दर्ज करना एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है कानून के दौरान, आप भी समझती होंगी इस चीज को, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है खुद एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जब नेता प्रतिपक्ष इस देश में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं तो आम आदमी की हालत क्या होगी इस देश में, समझिए। इन्होंने संविधान को अपने पैरों तले कुचल दिया है, लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल दिया है, और इस देश को अमेरिका का गुलाम बना के रख दिया है। इस देश में केवल और केवल तालिबानी शाही चल रही है, फांसीवाद चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक अघोषित इमरजेंसी 2014 से लगी हुई है, जिसको बच्चों ने तोड़ने का काम किया, उस बच्चों को भी इन्होंने जो है 3rd डिग्री जो है उन पे अत्याचार किया, और उसके लिए जब हम एफआईआर दर्ज कराने आए, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। दोषी अफसर जो है सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, किसी बड़े चेहरे को, नाम को बचाने। देखिए इसके पीछे पूरा इनका जो है पूरा गैंग है अमित शाह का। ये जो गुंडागर्दी तड़ी पार जो गृह मंत्री है, इसके जो तड़ी पार जो गृह मंत्री के जो मित्र हैं वो भी पूरी तरह से गुंडे हैं, और इन गुंडों ने जो है बच्चों को मारा है। जो है पुलिस का ये काम नहीं होता कि नाबालिग बच्चों पर जो है वो 3rd डिग्री अत्याचार करे। उसके बाद पूरे संसद सत्र के दौरान हम मांग करते रहे, लेकिन अमित शाह संसद सत्र में नहीं आए। क्यों नहीं आए, इसका जवाब दे। क्या ऐसे कौन से बड़े नाम है जिनका खुलने का डर है, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। और हम क्या अमित शाह खुद अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, इस तरीके का रवैया अपना के अपनी पुलिस के जरिए? देखिए जब भी कोई क्राइम होता है तो चोर जो है वो हमेशा छुपता है, जो गुनहगार जो है हमेशा छुपता है। अगर वो गुनहगार नहीं है तो सामने क्यों नहीं आते, और अगर वो सामने नहीं आ रहे इसका मतलब वो गुनहगार है। पहले सदन में नहीं आ रहे और यहाँ पर एफआईआर बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। पुलिस को पूरी तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाए, इसीलिए सुबह से इतने घंटे हो गए, अब 4 बजने वाले हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि एफआईआर से इतनी घबराहट क्यों है? एक एफआईआर है और कानून कहता है एफआईआर अगर कोई आया है, किसी के साथ गलत हुआ है, एफआईआर दर्ज कीजिए, उस पर कार्यवाही जांच पड़ताल कीजिए, और जो सही है उस पर सही कीजिए, और जो गलत है उस पर पूरा एक्शन लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब अमित शाह पर सीधी तरीके से तलवार लटक गई। सीधे तौर पर यहाँ पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग की जा रही है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो न्याय से इतना घबरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं दोषी हैं, और वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चुप्पी से, इस तरीके के व्यवहार से स्वीकार कर रहे हैं कि वो गुनहगार हैं। अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से होता है, लेकिन एक तस्वीर साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक और अब थाने तक पहुंच करके छात्रों की आवाज़ बन रहे, छात्रों के इंसाफ के लिए लगातार लड़ रहे। सीधी तस्वीर हम आपको कई घंटों से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी, आप सोचिए इस देश में एक नेता प्रतिपक्ष को सड़क पर आना पड़ रहा है, थाने पहुँचना पड़ रहा है कि एक छात्र के साथ गलत हुआ है, उसके साथ टॉर्चर
बर्बरता हुई है उसकी FIR दर्ज कर लीजिए, लेकिन प्रशासन है कि पूरी तरीके से अड़ चुका है कि FIR दर्ज नहीं करेंगे और इसीलिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे सीधे तौर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।